तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किन किन कारणों से होता है। अब ये जो भी बीमारियां होती हैं हमारे आसपास या हमारे शरीर में, वो दो तरह की होती हैं। यदि हम उसको कम समय में जल्दी पहचान लेते हैं तो वो एक्यूट के नाम से डॉक्टर उनको जो है कहते हैं कि वो एक एक्यूट बीमारी है, क्योंकि वो मतलब कुछ ही टाइम से हमें हुई है, जिसको हम 3 महीने से कम की बीमारी कहते हैं। लेकिन यदि किसी बीमारी को चलते चलते 3 या 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्रॉनिक बीमारी की कैटेगरी में आ जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल की लाइन में ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी बीमारी 3-6 महीने में ट्रीट नहीं हुई है तो वो इस कारण से लंबी उसका ट्रीटमेंट चलेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी इन्हीं बीमारी में से एक है। यदि आपको जो है सही समय पर नहीं पता चल पा रहा कि जो है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि आपकी बीमारी को अच्छे से आपको भी समझा सके और उसमें उस बीमारी से रिकवर होने में आपको कितना टाइम लगेगा उस बारे में भी आपको बता सके। क्योंकि यदि आप किसी भी जूनियर डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी नए अस्पताल में जाते हैं या क्लिनिक में जाते हैं और आपकी बीमारी बड़ी होती है, कोई ऐसी बीमारी जिसमें जो है आपको रिकवर करने में या फिर सही होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस कारण से आपको मतलब वहाँ पे सही इलाज नहीं मिल सकता अनलेस एंड अनटिल वो आपके कोई जानकार हों या फिर रिश्तेदार हों। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा, बीमारी लगना आसान है लेकिन उसका इलाज होना मुश्किल। क्यों? क्योंकि यदि आपकी बीमारी 3-6 महीने से ज़्यादा हो गई है, जैसे कि मेरे पिताजी के केस में हुआ था, उनकी बीमारी को होते होते 3-6 महीने से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। और जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने 2 हफ्ते की दवाई दी थी, वो 3 हफ्ते की दवाई दी थी डॉक्टर ने उनको, और जिसके दौरान डॉक्टर ने उन्हें कोई परहेज़ नहीं बताया था। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने जो है कुछ दवाइयाँ दूसरी दी थी, और जो कि बाकी नसों की दिक्कतें थीं या फिर और जो भी दिक्कतें थी उस टाइम पे, हाथ पैर में दर्द, चलने फिरने में दिक्कतें, और सिर्फ एक ही दवाई दी थी डॉक्टर ने किडनी की दवाई सिर्फ एक ही थी, जो जिसको खा के मेरे पिता की तबीयत और ख़राब हो गई थी, जिस कारण से उन्होंने उस दवाई को कम ही लिया या 1 या 2 बार ही लिया था। लेकिन उनकी बीमारी समझने में नहीं आई, लेकिन और उनको ऊपर से खाते पीते ही उल्टियाँ लगने लगीं और पेट खराब होने लगा, लूज़ मोशन भी होने लगे।